नमस्कार दोस्तों, AI एंजल लग रहा है आपके स्टॉक मार्केट के खेतों में हरियाली छा गई है। ये आपके सामने निफ्टी 50 का आज का ग्राफ है। आपके सामने आज इसका ओपन 16,661 पॉइंट के ऊपर हुआ था, लो 16,610 पॉइंट के ऊपर गया था, हाई निफ्टी का 16,752 पॉइंट था और प्रीवियस लो 16,605 पॉइंट के ऊपर था। और साथ में अगर आपने देखा होगा निफ्टी पहले थोड़ा डाउन गया लेकिन फिर उसके बाद अच्छा रिकवर कर लिया। कंसिस्टेंटली ये पॉजिटिव नोट में ये क्लोज हुआ है आज, तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए भी और मार्केट के लिए भी कि निफ्टी आज पॉजिटिव नोट में क्लोज हुआ है और निफ्टी 0.69% अप था। आज 114 पॉइंट निफ्टी ऊपर था। तो हम भी यही चाहते हैं, हमारी भी आपसे यही आशा है कि आपके स्टॉक मार्केट के खेत खलियान में ये हरियाली बरकरार रहे आने वाले टाइम में भी और निफ्टी हाईएस्ट एंड हाई रिकॉर्ड क्लियर करता जाए। अभी हम चेक करेंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो अगला सपोर्ट बनेगा 16,800 से 16,850 के बीच में इसका अगला सपोर्ट बनेगा और जो करंट सपोर्ट है इसका निफ्टी का 16,500 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। अभी एक नज़र हम अपने सेंसेक्स की हरियाली के ऊपर भी नज़र मार लेते हैं। ये है अपने सेंसेक्स का डाटा। आज सेंसेक्स पॉजिटिव नोट में स्टार्ट हुआ था और आप चेक करोगे पॉजिटिव नोट में जाके क्लोज हुआ है। आज ओपन हुआ है 55,800 पे और जो हाई गया था 56,186 पॉइंट और लो गया था 55,685 पॉइंट और कल क्लोज हुआ था 55,681 पॉइंट पे। ये भी बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए भी और मार्केट के लिए भी कि सेंसेक्स भी पॉजिटिव नोट में जाके क्लोज हुआ है। आपके सामने 390 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज हुआ है। इसका इफेक्ट क्या है हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अपना इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अभी हम एक नज़र मार लेते हैं अपने अमेरिकन एक्सचेंजेस के ऊपर, जो उनके इंडेक्स है नैस्डैक और डॉ जोन्स। ये आपके सामने नैस्डैक का इंडेक्स है, आप चेक कर सकते हैं। इसको भी पहले डाउन गया था कल और ये अच्छी तरह रिकवर हुआ है और पॉजिटिव नोट में क्लोज हुआ है। इन सेंस हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि ये पॉजिटिव नोट में क्लोज हुआ है, तो इसका इफेक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलेगा और आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी देखने को मिलेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट दोबारा चालू हो गया है एफआई के थ्रू। तो आप चेक करेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है इंटरनेशनल मार्केट में नैस्डैक का इंडेक्स के बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं डॉ जोन्स का। अभी डॉ जोन्स का इंडेक्स है, ये आपके सामने ग्राफ है डॉ जोन्स का। 32,036 पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। पहले थोड़ा डिप आया था लेकिन फिर पॉजिटिव नोट में जाके क्लोज हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कंसोलिडेट किया है कल, लेकिन पॉजिटिव नोट में जाके क्लोज भी हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए भी मार्केट के लिए भी कि इंडेक्सेस रिकवर कर रहे हैं और आपके आने वाले टाइम में एनएससी और बीएससी इंडेक्स भी अच्छे रिकवर करने के साथ आपके पैसे में भी हरियाली दिखाई देगी। अभी हम बात कर लेते हैं अपनी टोटल 10 कंपनीज के बारे में जो अभी आपको अच्छे डिस्काउंट में मिल रही हैं या फिर जिनको आपको अपने रडार के ऊपर रखना चाहिए। आने वाले टाइम में वो आपको अच्छा पैसा प्रॉफिट कमा के दे सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी कंपाउंडिंग कंपनीज है दोस्तों, तो आप इसको अपने नज़र के ऊपर रख सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं अपनी पहली कंपनी के बारे में। इस कंपनी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कई बार। ये इन्फोसिस है, इंडिया की आईटी सेक्टर नंबर 2 की कंपनी। करंटली ये 1506 रुपये के करीब ट्रेड हुआ रहा है, ठीक है। और इसका RSI भी आप चेक करोगे नीचे जा रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है और थोड़ा और नीचे जा रहा है। तो इसमें अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी इसमें आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। जब इसका RSI फियर जोन में दिखाई देगा तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपको कुछ स्टॉक्स इसके 1475 या 1420 के करीब अगर कुछ आपको मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, या आप इसमें SIP वे के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 प्रेफरेंस आपको TCS में देना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, आप इसमें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न जरूर देगा। ये दूसरे नंबर की टॉप IT कंपनी है इंडिया में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। उस कंपनी का नाम है अपोलो हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल सेक्टर में ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। करंटली ये 4125-4130 के करीब ट्रेड हो रहा है, तो आप इस पर भी नज़र बना के रख सकते हैं। अगर इसका RSI कंसोलिडेट करता है जैसे पहले किया था और आने वाले टाइम में अगर आपको ये फियर जोन में दिखाई देता है जैसे आपने चेक किया था
यहाँ पे ये फियर जोन में था। तो फियर जोन में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। जब इसका RSI फियर जोन में दिखाई देगा तब उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 3700 के करीब होगा, तो आप इसको अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। अगर नहीं तो आप SIPV के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो अगला सपोर्ट है वो 3900 पे है। 3900 के ऊपर भी आप इसमें SIPV के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अपोलो फार्मेसी या अपोलो हॉस्पिटल, आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा और इस पे जरूर विजिट किया होगा। ये निफ्टी 50 का पार्ट भी है ये कंपनी। अभी हम अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। अडानी और अंबानी सबको अमीर बना सकते हैं दोस्तों, हमें भी इनमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अडानी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आप बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। करंटली इसका RSI कंसोलिडेट कर रहा है तो आप इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं या फिर SIPV के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और इसका जो सपोर्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 1940 रुपए के करीब इसका जो सपोर्ट है। अगर आप चाहे तो इस लेवल के ऊपर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो अभी कंसोलिडेट कर रहा है तो आप अभी भी इसके बारे में सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। SIPV के थ्रू भी बहुत ही अच्छी कंपनी है एनर्जी सेक्टर में। अडानी के ऊपर विश्वास है पूरे देश को और हमको भी, तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के देगा और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये कंपाउंडिंग कंपनीज हैं जो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा रहनी चाहिए आपके रडार के ऊपर। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक। डिक्सन टेक के पास बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है ये डिक्सन टेक। करंटली ये 3856 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3853 रुपए के करीब। और इसका RSI भी आप चेक करोगे नीचे जा रहा है, तो आपको पता है कि इसमें क्या करना चाहिए। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIPV के थ्रू। जब इसका RSI फियर जोन में रहेगा तो आप डिप पे कुछ भी स्टॉक्स आप इसमें उठा सकते हैं। तो इसका जो अगला सपोर्ट बनेगा, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो इसका जो अगला सपोर्ट है 3800 है और दूसरा 3700 के ऊपर है। हर 100 रुपए के ऊपर इसका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है डिक्सन टेक, लेकिन आपको स्मॉल अमाउंट में इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, टार्सन प्रोडक्ट्स। ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है जो आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती है। करंटली ये 832 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। इसका RSI कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी आपको मौका मिलता है आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो सपोर्ट बनेगा अप्रोक्सीमेटली 800 के करीब बनेगा, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 800 से 900 के बीच में इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। 900 रुपए पे इसका रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और इसका जो स्मॉल रेजिस्टेंस है 850 के ऊपर है। आप इसमें सोच सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIPV के थ्रू। बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन आपको स्मॉल अमाउंट में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब भी इसका RSI फियर जोन में दिखाई दे, जैसे इधर था, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। उस टाइम में इसका प्राइस हर 100 रुपए के करीब आप इसमें सोच सकते हैं। 700 रुपये हो सकता है या 800 रुपये के करीब भी इसका RSI फियर जोन में चला जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म में कंसोलिडेट किया तो आप इसमें वेट कर सकते हैं और इसको अपने रडार के ऊपर जरूर रखिए, टार्सन प्रोडक्ट्स। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नाम तो सभी ने सुना होगा, HCL टेक। करंटली इसका प्राइस 920 चल रहा है और इसका RSI अभी थोड़ा ऊपर है, तो आप इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं या आप SIPV के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़े दिनों पहले इसने मौका दिया था आपको 850 या 880 के करीब। अगर आपको कुछ स्टॉक मिल जाए HCL के तो आपको उठा लेने चाहिए। डिप में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में इसका RSI भी फियर जोन में आपको दिखाई देगा। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही पावरफुल कंपनी है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। सोच सकते हैं आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। अगली कंपनी के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगली कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। कई बार हम इस कंपनी को डिस्कस कर चुके हैं, आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज करंटली 760 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस है 775 रुपये इसका रेजिस्टेंस है और 725 रुपये इसका सपोर्ट है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। जब भी इसका RSI फियर जोन में रहेगा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। उस टाइम में अप्रोक्सीमेटली आपको 650 से 700 के रुपए के बीच में ट्रेड होता दिखाई देगा, तब आप इसमें SIPV के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। उस कंपनी का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। करंटली
इसका प्राइस 286 चल रहा है। ये लो प्राइस वाली कंपनीज हैं, तो आप इसमें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, थोड़ी रिस्की कंपनीज है। 300 इसका रेजिस्टेंस है, आप चेक कर सकते हैं। और इसका करंटली जो सपोर्ट है 270 के करीब इसका सपोर्ट इसने ले रखा है। उसी रेंज में ये मूव कर रहा है। वोलेटाइल है ये स्टॉक, और अगर आप में रिस्क एपेटाइट है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में और डिप्स में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। आने वाले टाइम में ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अगर आपको इसमें बुक करना है प्रॉफिट तो आप देख सकते हैं 270 इसका सपोर्ट है, 270 और 300 इसका रेजिस्टेंस है। आप चेक करोगे इसका RSI भी अभी कंसोलिडेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट की एक कंपनी है जो आपके घरों में बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिक उपकरण बेचता है, और आपने इसके यूज़ किए होंगे ओरिएंट इलेक्ट्रिक फैंस, मोटर्स एक्सेट्रा। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और ग्रोइंग सेक्टर की एक कंपनी है, क्योंकि आपने देखा होगा ये चार्ट इसका बहुत ही अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। RSI इसका कंसोलिडेट कर रहा है, यही अच्छी कंपनीज की पहचान है। RSI कंसोलिडेट करेगा, लेकिन आप प्राइस चेक करोगे प्राइस इंक्रीज हो रहा है। 250 से लेके 280-86 तक कैसे पहुंच गया, ये इसके प्रॉफिट्स इसको लेके गए हैं दोस्तों। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक करंटली 286 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। उस कंपनी का नाम है गुजरात गैस। गुजरात गैस का करंट प्राइस 453 चल रहा है, और इसका RSI आप चेक करोगे कंसोलिडेट कर रहा है, और आप प्राइस भी चेक करोगे प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, और अभी कंसोलिडेशन फेज में है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको गैस सेगमेंट के अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ये थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, तो आप इसमें सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके अंदर रिस्क एपेटाइट है, रिस्क लेने की क्षमता है। 440 रुपये इसका सपोर्ट बना हुआ है, और इसका जो रेजिस्टेंस है 470 इसका रेजिस्टेंस है। तो आप इसके अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं 440 से लेके 470 के बीच में, और बहुत ही अच्छे रिटर्न आने वाले टाइम में आपको कमा के दे सकता है गैस सेगमेंट। अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, नाइट्रेट, दीपक नाइट्रेट। कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अपने पोर्टफोलियो में। करंटली इसका प्राइस 1815 रुपये के करीब चल रहा है, और इसका RSI अभी नीचे जाने की कगार के ऊपर है। तो आप इसमें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो सपोर्ट बनेगा 1750 इसका सपोर्ट बनेगा। इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 1900 बना हुआ है। तो अभी आप इस स्टॉक के ऊपर नज़र रख सकते हैं। जब भी इसका प्राइस 1750 दिखाई दे और इसका RSI उस टाइम पे फियर जोन में होगा, क्योंकि आप पहले भी आपने देखा होगा फियर जोन में आया था। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। केमिकल सेक्टर का इसके पास मोट है सोडियम नाइट्रेट का, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्रीज़ में ये केमिकल्स यूज़ होते हैं, और आपको अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी के थ्रू ड्राइव आप कर सकते हैं। थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन ये आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड जरूर करके देगा। अच्छी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर सकते हैं।